सौगात लाओ। लाया गया, आपने लिख दिया मैंने इसके घर के बदले में इसे जन्नत में महल दे दिया है। अल्लाह अकबर। आपने उसको वो पर्चा दिया और उससे फरमाया जा जब मरे तो इसे कफन में साथ लेकर के चले जाना। अल्लाह अकबर। सौदा तेरा मेरा पक्का है। ये सौदा हो गया। इत्तेफाक से इमाम जाफर सादिक इबादत में लग गए और ये जाकर के हज के लिए चला गया। जैसी हज के लिए गया ये, अब वहां से वापस नहीं आया। वहां से वापस आया बीमार होकर के या किसी भी तरीके से घर तक पहुंचा, इंतकाल हो गया। नहीं, इमाम जाफर सादिक गए थे हज के लिए, आप गए, ये रह गया था। जब आप गए तो इसका इंतकाल हुआ। वापस आए तो वारिसों ने जो था ना वो रपड़ा मार दिया। होते नीचे डंडी मार जाते हैं, जी बेचा ही नहीं, पैसे खा जाते, कहते बेचा ही नहीं। गरीब रोता फिर रहा, पैसे ही दिलवा तो जमीन ना दे रहा, तो कहा लिए ही नहीं। चलेगा पता बेटे, 1 रुपया किसी का ले लिया ना नाजायज, तो 1 पैसे के बदले में 500 नमाजें ली जाएंगी। चल जाएगा पता, वो भी वो जो कबूल हुई होंगी। पूरी पूरी लाखों की रकम खा जाते हैं लोग। बुरा मत मानना, एक बात और कह दूं, कुछ लोग बाजार में जाते हैं सौदा करने के लिए। उसने कहा कितने की? कहा 11 की। 10 दिए, कहते चले 1 रुपया फिर ले लिए, और वो खत्म दिया ही नहीं कभी। ऐसे कह के मत आया करो, या तो दे के आया करो, या माफ करा के आया करो, या मना करके आया करो। अगर तुमने कह दिया ले लियो, नहीं दिया, 500 नमाजें जाएंगी। और कुछ का काम ही है, फ्री में बाजार में टहलते रहेंगे, ठेले पे कहीं उठाया, पूरे बाजार में टहल के पेट भर लेता, खरीदता कुछ है ही नहीं। आदत है यार। फरमाया गया तुम अगर किसी खेत की मैंड से गुजर रहे हो और तुमने किसी के खेत के धान के बाल से एक दाना तोड़ा और उसे यूं मुंह में चबाया और दांत से दबा के छिलका अलग फेंका, उसके अंदर का चावल खा गए, फरमाया गया कयामत के दिन छिलका कहां फेंका गया इसका हिसाब अलग होगा, और चावल कैसे खाया इसका हिसाब अलग होगा। तैयारी कर लो किसको कैसे हिसाब देना। किसी के पैसे की बेईमानी ना किया करो, मरना एक दिन। इमाम जाफर सादिक हज से वापस आए, बारिशों ने रपड़ा डाल दिया कि हमारे अब्बा ने बेचा ही नहीं था। बेचा ही नहीं था, बेचा था। कहा मैंने बेचा भाई। का गवाह? गवाह तो कोई नहीं। का तो फिर मकान बिका ही नहीं। जैसे इतना कहा यार सैयदजादे को जलाल आ गया, कहने लगे चल फैसला कराते हैं। उसने कहा फैसला कौन करेगा, जब किसी ने तुम्हारी खरीदो फरोख्त को देखा ही नहीं है तो फिर फैसला कौन करेगा। आपने फरमाया बताओ उसकी कब्र कहाँ है जिससे मैंने ये मकान खरीदा था। लोग कहने लगे कि लो जी कब्र का क्या करोगे, क्या मुर्दे भी कभी बोला करते हैं। आप कहते हैं चल तो सकी। अल्लाह अकबर। ये वो है कि जिनकी निकाह के करम से मुर्दे जिंदा हो जाया करते थे। इनकी शान तो ये है कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आने नूर तेरा, सब घराना नूर का। ये तो उस बाप के शहजादे हैं, उस जात से निस्बत है जिनका आलम ये है कि तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। आप कहते वहां लेके चल जहां पे उसकी कब्र बनाई गई है। अल्लाह अकबर। इमाम जाफर सादिक आए हैं कब्र के पास और कहते बता तेरा मेरा फैसला हुआ था कि नहीं, मैंने तुझे मकान के बदले में जन्नत का महल दिया कि नहीं। जैसे इतना कहा है अचानक एक पर्चा आया और उसकी कब्र पे आके गिर जाता है। इमाम जाफर ने उस खत को उठाया, फरमाते ये देख ये मेरी तहरीर लिखी है और ये उधर से रब की तहरीर आ गई है। उसमें लिखा हुआ था कि इमाम जाफर ने जो मुझसे वादा किया था वो पूरा हो गया है। उसने कहा था वारिसो मैं मर के कब्र में बाद में पहुंचा था, अल्लाह ने मेरा महल पहले दे दिया था। अल्लाह अकबर। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। साहिब ये इमाम जाफर सादिक हैं, कितनी शान वाले हैं। एक बात और याद आ गई, मेरा मन करता ये भी कह दूं, अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को भी सलामत रखे। बात कह दूं हजरत जी, मैं माजरत चाहूंगा अरबाब मिंबर से, मैं थका रहा हूं इनको, इन्हें काफी देर हो गई बैठे बैठे। बस आप तवज्जो कीजिए, ये आपकी मोहब्बतें अल्लाह सलामत रखे। इमाम जाफर सादिक कौन है ये जानते हो, बड़ी शान वाले हैं। एक दिन मस्जिद में बैठे हुए अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, 5 लोग आए कपड़ा बेचने के लिए, लेकिन 5 में एक बंदा ऐसा था जिसका सारा कपड़ा बिक चुका था। ठीक है जी, 4 के पास कपड़ा था, 5वें के पास 1000 रुपए थे उस वक्त के। कितने?
सारे बोल दो कितने? जो कुर्सी पे बैठे ये भी सुन नहीं बैठे तो बोले कितने थे? 1000। उसने सोचा कहां सोऊं, थका हूं। उसने कहा यार चल मस्जिद में चल के सोते हैं। मस्जिद में जब गया ना, जाके देखा एक जवान बैठा है, जबान पे कुरान है और चेहरे पे नूर और रंगते इरफान है। जाके गया, इसने देखा अल्लाह वाला इबादत में मसरूफ है और वो कोई और नहीं था, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैहि की जात। इसने थैला अपना रखा और सो गया। जब इसकी आंख खुली देखा थैला ही नहीं वहां पे। इसने दाएं देखा बाएं देखा, 1000 रुपए की रकम थी भाई, थोड़ी नहीं थी। इसने दाएं बाएं देखा, कहा यार घर भी अल्लाह का है, यहां चोर तो आएगा नहीं। यही जवान बैठा, इसने चुराए होंगे। और इमाम जाफर सादिक अल्लाह 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 अल्लाह, ये तस्बीह है, अपने रब का जिक्र कर रहे हैं। कंधे पे हाथ रख के कहने लगा, ओ जवान मेरे पैसे कहाँ हैं? आपने यूं देखा, कहा कौन से पैसे? कहा झूठ ना बोल, अभी जो यहां रखे थे, तेरे सिवा कोई मस्जिद में आया भी नहीं, फिर किसने उठा लिए? आपने फरमाया मैं तेरे पैसों के बारे में नहीं जानता। उसने कहा तू झूठ बोल रहा है। जैसे इतना कहा, होना क्या चाहिए था, जवान उठता तमाचा लगाता, मगर तमाचा नहीं लगाया क्योंकि करीम इब्ने करीम है। इन्हें बदला लेना नहीं आता, इन्हें तो माफ करना आया करता है। तमाचा लगाना था लेकिन मुस्कुराए। कहा कितने थे? कहा 1000 का। ठहर, इतना कहा घर गए। आप 1100 रुपए लाए और लाने के बाद उसके हाथ में दिए, कहा जाओ वापस चले जाओ। उसने लिए गया, जैसे अपने साथियों के करीब पहुंचा, उसका एक साथी कहने लगा यार तुझे सोने का भी शूर नहीं है, ऐसे सोता कोई पैसे रखे? वो तो मैं उठा लाया तेरे पैसे, अगर कोई और ले जाता तो क्या होता? जैसे इसने इतना सुना कि माथे पे पसीना आ जाता है। कहता यार तू क्या कह रहा है? कहा यार बात ये है कि मैं मस्जिद में गया, तू ऐसे सो रहा था, तेरा मुंह खुला था, हाथ पैर फैले थे, मैं तेरे पैसे इसलिए उठा लाया ताकि कोई चुरा के न ले जाए। जैसे इसने इतनी बात कही, जवान रोना शुरू कर देता है। साथियों ने कहा यार रोना तो तब चाहिए था जब तेरे पैसे चुरे थे, रोना तो तब चाहिए था जब तूने पैसों को नहीं पाया था, अब क्यों रो रहा है? इसने कहा यार बात ये नहीं है, मैं उस जवान के बारे में सोच के रो रहा हूँ। वो अल्लाह की इबादत कर रहा था और उसकी तबीयत में कितनी नरमी थी। मैंने उसको बड़ा सख्त सुस्त कह दिया है, मैंने उसे चोर भी कहा, नियत खराब भी कहा, मैंने उसे झूठा भी कहा और फिर भी उसने मुझे 1100 रुपए दे दिए हैं। का बस ये सोच के रोना आ रहा है। साथियों ने कहा था यार नाम क्या है उसका? का नाम नहीं मालूम है। घर कहाँ है? का ये भी नहीं पता। का तुझे कहाँ मिला था? का मस्जिद में देखा था। का जल्दी कर कहीं देर ना हो जाए। ये कह के वो साथ दौड़े हैं और आकर के देखते हैं इमाम जाफर मस्जिद में बैठ करके इबादत में मसरूफ है। अल्लाह अकबर आए, आकर के सलाम किया है। मेरे इमाम ने मुड़ के पीछे देखा है, मुस्कुरा के फरमाते हैं अब क्या हो गया? जैसे इतना कहा है, उन पांचों में जो बड़ा था वो आगे बढ़ा, उसने वो पैसों की थैली ली है और इमाम जाफर के कदमों पे रख के कहा था हुजूर खता माफ फरमा दे, हमें मालूम ना था, आप बताइए कि आपके ये पैसे लेकर के चला गया, आप इसको माफ कर दे। नादानी में इसने आपको सख्त सुस्त कह दिया है। मेरे इमाम सुनते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। इतना जैसी आपने सुना है, अब क्या चाहते हो? का हुजूर ये पैसे वापस ले लो और हमें माफी दे दो। आप फरमाते हैं तुम हमें जानते नहीं हो, जो हम दे दिया करते हैं कभी वापस नहीं लिया करते हैं, जो हम दे देते हैं वो वापस नहीं लेते हैं, जाओ इन्हें लेकर के चले जाओ। जैसे उन आपने इतना फरमाया, लोग कदमों पे गिरे। आप फरमाते हैं आओ सुनो एक सस्ता सौदा और लेते जाओ। का हुजूर कौन सा सौदा? का तुम जानते हो मैं कौन हूँ? का हमें मालूम नहीं। आप फरमाते हैं मैं मुस्तफा का शहजादा हूँ, फातिमा का लख्त जिगर हूँ, आओ मेरे करीब आओ। आपने और 100 दिरहम मंगाए हैं, हराने वाले के हाथ में दिए, फरमाया दिरहम भी लेके जाओ, मेरे सीने से लगते चले जाओ, दिरहम लेकर के जाओगे, बच्चों का भला होगा, मेरे सीने से लग जाओगे, जन्नत का रास्ता खुला मिल जाए। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बस साहिब मुस्तफा से